राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, प्रखर वक्ता, युवाओं के चहेते और गुर्जर समाज के एक तरफा समर्थन के बावजूद सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए अथवा बन पा रहे? ये सवाल अक्सर सियासी गलियारों में गूंजता रहता है। इसे लेकर तरह तरह की कयासबाजी चलती रहती है। सचिन पायलट की हालिया नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली व जयपुर की जनसभाओं में उनके तेवरों से यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे अथवा नहीं। चुप्पी तौड़ ने इस मामले की पड़ताल की तो कई नए तथ्य व जानकारियां निकलकर सामने आई। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के कारण भी कुछ हद तक समझ में आए। इन कारणों की एक सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। पहले एपिसोड में चर्चा पायलट के मुख्यमंत्री बनने में आ रही अड़चनों में सबसे प्रमुख उनके समकक्षों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं के बारे में। पायलट को सीएम की कुर्सी से दूर रखने वाले सभी कारण जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल चुप्पी तौड़ पर प्रसारित होने वाले सभी वीडियो। पायलट की राह में सबसे बड़े सियासी कांटों में से एक हैं उनके समकक्ष व हम उम्र पार्टी के नेता। पायलट के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी बाधा यूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि पायलट की राह में अशोक गहलोत के अलावा और भी कई बड़े नेता रोड़े बने हुए हैं, और वे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जो स्वयं मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं। हालांकि वे कभी खुलकर पायलट के विरोध में सामने नहीं आए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने सचिन पायलट का एक तरह से पत्ता काट दिया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है अलवर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज परिवार के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह का। जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के हम उम्र तो हैं ही, वे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। राजस्थान के पार्टी नेताओं में से वे आज दिनांक में गांधी परिवार के सबसे निकट हैं। राहुल गांधी की मित्र रही उनकी पत्नी अंबिका सिंह के जरिए वे गांधी परिवार के संपर्क में आए। आपको याद होगा कि जितेंद्र सिंह का परिवार भाजपा में रहा है। उनकी मां स्वर्गीय युवरानी महेंद्रा कुमारी भाजपा से अलवर की सांसद भी रही हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह ने शादी के तुरंत बाद पत्नी अंबिका के गांधी परिवार से रिश्तों की अहमियत जान ली थी और वे भी देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के निकट जाने को बेताब हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का इरादा जब अपनी मां महेंद्रा कुमारी को बताया तो वे नाराज हो गई। उनकी माता अपने पति की मौत की जिम्मेदार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मानती थी। वे कहती थी कि कांग्रेस ने उनका सुहाग उजाड़ा है, इसलिए वे स्वयं और उनके पुत्र जितेंद्र सिंह हरगिज कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ज्वाइन करने के मुद्दे पर तकरार के कारण करीब 2 साल तक महेंद्रा कुमारी और उनके बेटे जितेंद्र सिंह के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे। उनकी आपसी बोलचाल भी बंद रही। आखिर वृद्धावस्था में निसहाय हुई मां को अपने बेटे के आगे झुकना पड़ा और कांग्रेस ज्वाइन करने की सहमति उन्हें देनी पड़ी। वर्तमान में जितेंद्र सिंह न केवल राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के भी बेहद करीबी हैं। जितेंद्र सिंह राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। वे अशोक गहलोत के बाद स्वयं को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। वे नहीं चाहते कि सचिन पायलट किसी भी सूरत में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका मानना है कि पायलट अगर एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनका नंबर कभी नहीं आएगा। अशोक गहलोत का तो संभवतः ये आखिरी कार्यकाल है और वे उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां उनकी राजनीतिक पारी लंबी नहीं बची है। लेकिन
जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के हम उम्र हैं। पायलट अगर एक बार सीएम बन गए तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में सिंह के सीएम बनने का दरवाजा भी लगभग बंद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस आलाकमान को मनाकर सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनवाने में जितेंद्र सिंह की भूमिका काफी अहम थी। वे फिलहाल अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने नजदीकी विधायकों से गहलोत को समर्थन दिलवा रखा है, बल्कि गांधी परिवार के समक्ष गहलोत की पैरवी भी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अशोक गहलोत ने भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का आश्वासन दे रखा है। जितेंद्र सिंह भली भांति जानते हैं कि राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने के लिए अशोक गहलोत जैसे मजबूत नेता का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी है। वहीं पायलट को पटखनी देने के लिए गहलोत को भी जितेंद्र सिंह जैसे नेताओं की जरूरत है। इस प्रकार दोनों नेता एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह के निकट के लोग उनके मुख्यमंत्री बनने की बात गाहे बगाहे जाहिर करते रहते हैं। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई, तब उनके समर्थकों का दावा था कि सिंह राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, न कि सचिन पायलट। हालांकि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए वे खुद ही सीएम बने रहे और न तो जितेंद्र सिंह और न ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल चुप्पी तोड़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।